हेलो जी। हम कर रहे हैं एक रिवीजन कम एक शॉर्ट सीरीज। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, एक बेसिक और एक चैप्टर नंबर 1। यहाँ अगर आप अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन 2 वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। कंटिन्यूसली मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियोस। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर हमें जो समझना है मैं फिर से बता देता हूँ, ये शॉर्ट सीरीज है। डिटेल्ड सीरीज ऑलरेडी हम लोग आपको क्लासेस में दे चुके हैं। जिनको नहीं मालूम, देख डेमो की ऐप पे आप जा सकते हैं। थ्योरी मटेरियल जो नोट्स बनाने का है वो मैंने आपको बुक फॉर्म में दे दिया है, समरी बुक में। एक्ट नहीं, समरी बुक बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको लगभग 922 क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे, तो वापस से ये क्वेश्चन आप लोगों को हमारी ऐप देख डेमो पे मिल जाते हैं। किसके कितने क्वेश्चन अभी डाल रखे हैं, और भी क्वेश्चन जैसे चैप्टर 17 या मैं और डाल सकता हूँ। ठीक है, मैंने प्रावधान रखा हुआ है। हालांकि जरूरत से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट और क्वेश्चन डालने की इच्छा हुई तो मैं डाल सकता हूँ। प्रोविजन मैंने रखा हुआ है 200 क्वेश्चंस का। ठीक है, बाइलिंगुअल फॉर्म में है तो दोनों के लिए काम आता है। ये पूछने वाली बात नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं। चलिए अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक की तरफ। सब कुछ मिल जाएगा आपको, आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं ये टोटल इसके अंदर क्या कहानी है। चैप्टर नंबर 2 मुझे आपको बताना है। मैंने ये लिखा हुआ है 3 बार पढ़ लें भैया, याद हो जाएगा। हर चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है। जैसे आज इसको पढ़ेंगे तो एक हफ्ते बाद वापस से पढ़िए, और फिर एक 15-20 दिन बाद पढ़ेंगे तो इतना याद हो जाता है। हमारी मेमोरी इस तरीके से बनी हुई है, सिस्टम भगवान ने बना के दिया हुआ ऑटोमेटिकली। चैप्टर 1 था प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 आ गया है। आगे आपको जो करना है, हमें क्या करना है आपको फटाफट से बताओ मुझे, मैं तो खुद भूल गया। सर चैप्टर नंबर 2 आपके लिए क्या है बताइए। अभी तो स्क्रीन पे तो देख लो, इनकॉर्पोरेशन निगमन। ठीक है, निगमन का मतलब क्या होता है, देखिए लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, आप ये सोचिए, मैंने आपको एक बार कई बार एग्जांपल भी दिया होगा कि चोरी करने की सजा 3 महीने या 6 महीने की क्यों है, उम्र कैद क्यों नहीं है, फांसी क्यों नहीं है। ठीक है, या रेप करने की या मर्डर करने की सजा फांसी या उम्र कैद ही क्यों है, या 10 साल क्यों है, इस तरह से क्यों होती है, 2 महीने की क्यों नहीं है। देखिए लॉ मेकर ये सोचता है जितना बड़ा अपराध उसी तरह के प्रावधान। और आप देखेंगे कि डाइवोर्स के केसेस में अलग तरह से लॉ है, वहां पर जेल के प्रावधान नहीं है, पर वहीं दहेज में जेल के प्रावधान, पेनल्टी दोनों है। ठीक है, तो ये लॉ मेकर जब लॉ बनाता है तो बहुत सी चीजें ध्यान में रखता है। दंड भी ध्यान रखता है, पेनल्टी भी रखता है, उसके प्रावधान भी रखता है। तो इसी तरह से ये भी एक कौन सा लॉ है, ये इकोनॉमिक लॉ है, यानी कि जिसका आपके अर्थ के साथ लेना देना है, आपके नियमों के साथ लेना देना है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल लॉ नहीं है पहली बात तो। हाँ, कुछ अगर घपले करेंगे तो क्रिमिनल लॉ में सजाएं हो सकती हैं ठगी चोरी करने वाले को। अदरवाइज ये एक, आप ये समझ लीजिए इसको, अगर मैं बहुत ज्यादा मतलब एक नॉर्मल सिविल लॉ बोल सकते हैं, इकोनॉमिक लॉ बोल सकते हैं बेसिकली इसको टर्म में अगर दूं तो। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होता है। जैसे कंपनी लॉ है, वैसे ही इन्होंने कोऑपरेटिव लॉ बना दिया, संस्था के लिए बना दिया। ठीक है, इसका मकसद ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनेंगी उसको एक रेगुलेट करना, उसके एक नियमावली देना। प्रारंभिक में हमने पढ़ लिया था सेक्शन नंबर 1 और 2। 2 में डेफिनेशंस थी, 1 में टाइटल था। ठीक है, राजस्थान में लागू होता है। अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन। ये पता होना चाहिए कितने सेक्शन है। 127 सेक्शन मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, ध्यान रखना। 120 मैंने दे रखे हैं, मतलब सरकार ने दे रखे हैं। ठीक है, तो 127 सेक्शन है। कितने रूल्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए जब रूल्स के ऊपर बात करेंगे तो हम। ठीक है, ये याद होने चाहिए ऐसी चीजें, क्वेश्चन आप कैसे बना लेता है वो। चैप्टर नंबर 2 में अब देखिए सेक्शन नंबर 3 से लेकर, सेक्शन नंबर 3 से लेकर कहाँ तक आपको याद करना है, 14 तक। 15 नंबर से तीसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, ध्यान, तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। याद रखेंगे सेक्शन, रूल, सब सेक्शन, सब रूल, आर्टिकल। ठीक है, इन सब में अंतर होता है, क्लॉज, ये बातें मिक्स नहीं करनी, ध्यान रख लेना। जो सेक्शन नंबर 3 है, देखिए इस चैप्टर में मोटा मोटी क्या बात होगी, सेक्शन वाइज तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, ये आप देख सकते हैं, मैंने जब क्लासेस से ये क्लिप निकाले हैं। देखिए ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड जो की थी, ये 2 साल पहले मैंने, 1.5 साल पहले जब इस एक्ट को पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, उसके अंदर ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा बना बना के पढ़ाता था आपको। हालांकि उस समय मेरे बाल भी बहुत छोटे करवा लिए थे मैंने। ठीक है, चलिए ये सीईटी आने के बाद का है, जब हम प्रोटेस्ट में भी गए थे जयपुर में, मैंने पिक्चर भी शेयर करा टेलीग्राम में स्टूडेंट्स के साथ में कि सीईटी आया है। तो उसके बाद मैंने आकर ये फिर कोऑपरेटिव एक्ट को रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तब मेरे बाल बहुत छोटे कर लिए थे मैंने उस समय। अब ये आप देखेंगे मैं इस तरह से लिख, अब वो रेजोल्यूशन पास हो गया तो देखो भैया अगले 14 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखकर, अब देखिए अब आप
हिंदी में लिखकर, इंग्लिश में लिखकर, दोनों लैंग्वेज को देखिए, ये हिंदी भी लिखी हुई है ताकि एक्सप्लेन किया जा सके बढ़िया तरीके से। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने आज आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है कि भैया हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर, हाँ हैंड राइटिंग का थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं, अब ये तो इम्प्रूव होने से रही, हाँ पर इसी हैंड राइटिंग से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम लोग बने हैं, ठीक है, तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मैंने आपको, अब मैंने ये क्यों दिखाया, इसके पीछे कारण है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सेक्शंस भी हैं और रूल्स भी हैं। जैसे ये 60 दिन वाली बात है कि स्पेशल रेजोल्यूशन कब आएगा, फिर उसके 60 दिन बाद क्या होगा, फिर उसके अगले 60 दिन बाद क्या होगा, कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फिर वो अप्रूवल रिजेक्ट करेगा। ये सारी चीजें जब आप मेरे साथ क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये दोनों दो जगह लिखी हुई है ये बातें। कुछ बातें सेक्शन में लिखी हुई हैं, कुछ बातें उससे संबंधित रूल में लिखी हुई हैं। जब उन दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाता है तो इस तरह से ये पूरा फ्लो बनता है। अब आप लोग पढ़ने में क्या गलती करते हैं, आप सेक्शन उठा लेते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं, जो लो वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमसे ज्वाइन किया, उनको पता है ये कैसे पढ़ना है। जब आप सेक्शन पढ़ते हैं, देखिए एक बार क्या हो रहा है, आप सेक्शन पढ़ के चले गए, उसमें दो बातें लिखी हुई, स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, फिर अप्रूवल होएगी, फिर वो अप्रूवल मान लिया जाएगा। अरे बीच वाली बातें रूल में लिखी हुई हैं। जब हमने रूल को इसके साथ में नहीं पढ़ा तो कैसे करोगे, समझ रहे हो। मैंने इसीलिए देखिए ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाले हैं। जैसे ये अलग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12। ये मैं जब आपको फ्लो पढ़ा रहा हूं कि पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा, ये बातें कुछ सेक्शन में लिखी हुई हैं, बाकी बातें रूल में लिखी हुई हैं। आप पढ़ के देखिएगा, अगर बेयर एक्ट है तो दोनों को आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओ, आपको पता ही नहीं होगा कौन सा रूल किसका है। ये काम मैंने आपके लिए करके दिया हुआ है। अदरवाइज क्या करोगे, यार वहां 30 दिन लिखा हुआ था, अब ये 15 दिन कहां से पढ़े, ये किसके साथ आपको समझ इसलिए नहीं आता जब आप लोग कोशिश करते हैं ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है लिंक किसके साथ है। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन वाला, तो मतलब किस तरह से क्या चीजें हैं वो हम आप मेरे साथ ऑलरेडी क्लासेस में, मैंने आपको ये जो क्लासेस थी यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करवा कर दी हुई हैं एक्ट को बढ़िया तरीके से। 5 से 10 दिन अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, 3-3 4-4 घंटे, तो आपको कोऑपरेटिव में पीछे देखना ही नहीं है, और प्रैक्टिस कर लेना साथ में। बुक आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है। चलिए अब इस चैप्टर में क्या मिलने वाला है उसको समझ लेते हैं। यहां पर बात होगी, देखिए किसी भी संस्था में क्या होता है, उसका सबसे पहले तो उसका एक भूमिका बांधी जाती है, मैंने आपको बंधवा दी लास्ट क्लास में। इस क्लास में आपको ये समझना है अब इसके निगमन की, अब ये संस्था के बनने की कहानी आने वाली है। संस्था के बनने की कहानी सेक्शन नंबर 3 से सरकार कहती है कि सबसे पहले तो देखो कोऑपरेटिव को मूवमेंट दो, कोऑपरेटिव को बढ़ाओ। अगला सेक्शन रजिस्ट्रार से संबंधित है। देखिए रजिस्ट्रार को अनाप शनाप पावर दी गई है। यहाँ पर क्यों दी गई है, कोई तो कंट्रोल करेगा, तो राजस्थान सरकार ने यहाँ सारी पावर दे दी रजिस्ट्रार को, सारी मतलब मैक्सिमम। हालांकि आगे जाके कुछ चीजें बदल सकती हैं, ऐसे नहीं है। हमारे ना एक पर्सन आते थे हमारे पास, वो कहते मैंने भी कोऑपरेटिव का पेपर दिया था एक टाइम पर, मतलब 2 साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैंने भी कोऑपरेटिव का पेपर दिया था, पढ़ा तो था नहीं, हालांकि वो 2 नंबर से रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं ना जहाँ भी दिखा, अब कहते हमने तो बस रट्टे मार लिए थे, तो जहाँ दिखा रजिस्ट्रार वहाँ रजिस्ट्रार को ऑप्शन लगा दिया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेजेस किए थे। तो रजिस्ट्रार आंखें बंद करके रजिस्ट्रार नहीं लगाना है। हाँ रजिस्ट्रार बहुत जगह काम आ सकता है, पर रजिस्ट्रार हर जगह काम आए ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। चलिए अब क्या होता है, सेक्शन नंबर 4 में रजिस्ट्रार की बात कर ली, फिर सेक्शन नंबर 5 में रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसकी बात करनी है। अब इस एप्लीकेशन में क्या रखना है, कितने दिन की कवायद है, ये जो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस है। देखिए एप्लीकेशन किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसकी बात आगे अगले सेक्शन में करी हुई है, सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है सेक्शन नंबर 7 कि भैया हमने तो ये बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई, ठीक है, उसको एक सहकारी सोसाइटी का निगमित निकाय बना दिया, कोऑपरेटिव बना दिया ना उसको, मतलब उसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे कंपनी बनती है वैसे उसको बना दिया। फिर सेक्शन नंबर 8 में बायलॉज में मतलब उसका एक नियम कायदे बनाने हैं। अब इसके साथ देखिए, अब आपको पता नहीं जब आप ये पढ़ रहे हो तो कि भैया इसके साथ तो मुझे शेड्यूल भी पढ़ना है। अब इसके साथ शेड्यूल है लास्ट में ए और बी, ठीक है, अब बी शेड्यूल आपको इसके साथ पढ़ना है। जब आप ऊपर वाले सेक्शन पढ़ते हैं 5, तो आपको पढ़ना है कि शेड्यूल ए कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है। जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है क्लास में लिंकेज करके। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए आपने नियम बना लिया। नियम बनाने के बाद देखिए इस पूरे चैप्टर का ताना बाना क्या है, उस संस्था को हमने बनाना है। तो याद कैसे रहेगा, सरकार ने पहले संस्था के लिए कहा कोऑपरेटिव बनाओ, फिर रजिस्ट्रार आ गया, रजिस्ट्रार के बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हो, एप्लीकेशन के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको अप्रूव कर रहे हो, अप्रूव होने के बाद एक संस्था बन गई, संस्था बनने के बाद उसके आपने नियम फाइनल करे। अब नियम फाइनल कर ले तो आप इसका नाम भी चेंज करना चाहो तो भविष्य में कर सकते हो, उससे संबंधित सेक्शन आ गया।
फिर उसमें अगर अमेंडमेंट करनी है तो जो मैंने आपको वो नियम बताए थे, अमेंडमेंट करनी है तो कैसे होगा, सबसे पहले आप जो मेंबर्स हैं, अब मेंबर वाला चैप्टर आगे आएगा, हालांकि शब्द पहले आ जाएंगे, मेंबर्स हैं, मेंबर्स को आप बुलाओगे, उनकी सहमति लोगे। आज मान लो XYZ नंबर आपने नाम रखा हुआ है, उसको बदलना चाहते हो तो उनको बुलाने के लिए आपके पास एक नियम है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, इतने दिन पहले चिट्ठी भेजनी है। तो वही चिट्ठियों की बात मैंने आपको कही है, उसका एक प्रोसेस है। अब उसकी एक प्रोसेस कि भैया इस तारीख को ये होगा, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हम प्रस्ताव बताएंगे कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, फिर उसको 60 दिन का, मतलब इस तरह की बातें आपको ये समझनी है। ये पूरी हमने डायग्रामेटिकली कब बताई है, आधी बातें सेक्शन में लिखी, आधी बातें रूल में लिखी है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं कि लॉ पढ़ने का एक तरीका होता है, जीके नहीं है। आपने पीपीटी रखी, 4 लाइनें पढ़ दी, अच्छा बेटा समझ आ गया, अच्छा बेटा समझ आ गया, बेटा भी कह रहा हाँ यार समझ तो आ रहा है कुछ पेपर में जाके समझ कुछ नहीं आना, फिर आप लोग बस समय खराब हो जाएगा, ठीक है। मेरा पर्पज है मैं आपको रियलिटी चेक करवा दूं, पढ़ो कहीं से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जरूरी नहीं आप मेरे पास पढ़ोगे तो, अगर पढ़ो मेरा कोर्स ले भी लिया या मेरी बुक भी ले लिया, उसको पढ़ा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। कहीं से भी पढ़ो, पर आपको पता होने के बाद अगर आप फैसला ले रहे हो तो अलग बात है, अगर अनजाने में ले रहे हो तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ज्ञान दूं, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरी ड्यूटी है भैया। अच्छा, तो ये देखिए उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, सेक्शन नंबर 8 में आप लॉ बनाते हैं, 9 में आप क्या कर रहे हैं, उस नाम में चेंज करने की बात कर रहे हैं, 10 में आप 8 से संबंधित चेंजेस कर रहे हैं। देखिए 8 का संबंध अब 10 से आ गया, हालांकि 8 में नाम भी है, तो आप देखिए 9 भी रिलेटेड है, 9 ऊपर एप्लीकेशन के साथ भी रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब करवाया था तो नाम अप्रूव हुआ था ना, वो नाम चेंज कहां हो रहा है, सेक्शन नंबर 9 में। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। पर इसमें बात क्या हो रही है, संस्था के बनने की, ठीक है। संस्था बनेगी तो उसका नाम होगा, उसके मेंबर्स के नाम होंगे, ठीक है, जिन्होंने वो संस्था बनाई है, वो कितने शेयर्स खरीद रहे हैं, कितना पैसा जमा करवा रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, वो संस्था का एड्रेस क्या होगा, लिखते हैं ना। जैसे मैं कंपनी बना रहा हूं तो मैंने अभी कंपनी दिल्ली में बनाई है, मैंने उसका एड्रेस दिया, डायरेक्टर्स कौन है मैंने बताया कि भैया मैं डायरेक्टर हूं और मेरे साथ ये डायरेक्टर है, कितनी कैपिटल होगी, वो सारी चीजें वैसे ही यहाँ पे देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए अब क्या होता है, सेक्शन नंबर 9 10 हो गया, उसके बाद कहते हैं कि भैया हम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, कर लो जी। फिर सेक्शन नंबर 10 में तो खुद आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हो। सेक्शन नंबर 11 में क्या कह रहा है, रजिस्ट्रार आपको कहता है कि भैया अमेंडमेंट करो, वो क्या कारण है वो लिखे हुए बताएगा वो आपको। सेक्शन नंबर 12 में आप क्या कह रहे हैं कि भैया हमें ना अपनी एसेट्स, ये कौन कह रहे हैं, मेंबर खुद सदस्य कोऑपरेटिव संस्था के, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी एसेट किसी को बेचनी है, ट्रांसफर करनी है, अपने दायित्व किसी को ट्रांसफर करना है। सेक्शन नंबर 13 में क्या हो रहा है कि भैया रजिस्ट्रार कह रहा है कि आप कर लो, और 14वें नंबर सेक्शन में ऐसी परिस्थितियां हो गई जब आपने रजिस्ट्रार की बात नहीं मानी तो कैंसलेशन की बात आ गई, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस कैंसलेशन होगा, उससे पहले आपको इतना समय दिया जाएगा, उस समय में अगर आपने वो सोल्व कर लिया, ये सारी बातें आपको समझनी है बेटा। याद करना बहुत आसान है, लॉ को आप याद कर रहे हैं ना, जैसे समझ के कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन दे रहे हो आप, एप्लीकेशन कहां दे रहे हो, सेक्शन नंबर 5 में। उसका रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है, आपने एप्लीकेशन दिया, उसकी एक प्रोसेस है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेगा तो उसमें क्या प्रोसेस है, आप अपील कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो अपील, ठीक है। किस तरह से कर सकते हो, कितने दिन की प्रोसेस है, वो सेक्शन और रूल दोनों में लिखे हुए, आप दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। मैं वही तो कह रहा हूं, जब आपको पता ही नहीं है, ना पढ़ाने वाले को पता है यहाँ पे, ना पढ़ने वाले को। और ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं, मैंने ये चीजें देखी इसीलिए बता पा रहा हूं। एक सॉरी टू से एक एकेडमी के तो पर्सन को मैंने कॉल करके बताया, मैंने कहा आप पढ़ाइए अच्छी बात है, पर आप थोड़ा सा समझ के इसको बताइए दोनों चीजों को, और इस तरह से बताइए। मैंने उनको सजेशन दिया, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टूडेंट को जो नॉलेज जा रही है वो अपना समय भी दे रहा है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है एग्जाम पास करना है ड्यूटी है, पर आपको काम भी करना है। पहली बात तो ना ऐसा पढ़ के आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, ठीक है। आप कहोगे नहीं सर पेपर ही तो पास करना है, कैसे भी पढ़ लें, वो आपकी सोच है, पर ऐसे पेपर भी कैसे पास होगा। फिर आप कहोगे यार समय भी दिया था, पास भी नहीं हुए, फिर अपनी किस्मत को कोसोगे, ठीक है। तो मैंने उनको सजेशन दिया, मैंने कहा इस तरह से होना चाहिए ये, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया उसको। देखिए एक कहने का तरीका भी होता है और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो आगे से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं भी उनको बता पाऊंगा। मुझे बहुत मजा आया जब उन्होंने मेरी बात को सुना, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप बढ़िया से पढ़िए, सही पढ़िए, तरीका होता है इसको, लो को आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए ना, आप पढ़ के देखिए, आपको दिखेगा सेक्शन में वही बात लिखी हुई है, रूल में पीछे वैसी बात लिखी हुई है, दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है। और ऐसा हमें सीए में सिखाया गया है, सीए में हमें लॉ पढ़ना प्योरली सिखाया गया है, वहां पे बहुत सारे लॉज हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में अब आपने समझा कि संस्था बनेगी कैसे। पहले चैप्टर में आपने प्रीलिमिनरी प्रारंभिक चीजें पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, फिर 3 से लेके 14 नंबर तक आपने पढ़ा
कि भैया इस संस्था का निर्माण, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, उसके नियम कैसे बनेंगे, उसमें अगर नाम चेंज करना कैसे होगा, और उसके बाद अगर नाम चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के बाद नियम चेंज करने हैं, नियम चेंज करने के बाद अगर मुझे संपत्ति बेचनी है, संपत्ति अगर रजिस्ट्रार कह रहा है कि आप अमेलगमेशन कर लो, फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ क्या कहते हैं, अगर हम चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है। तो ये 14 नंबर सेक्शन तक आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। जब आप इन चीज़ों को सुन के, अब आप मेरा वापस से लेक्चर लगाएंगे और बुक पढ़ेंगे। अब बुक में भी आपको बताता हूँ मज़ेदार, ये चीज़ कुछ रह गया, सॉरी। अब आप देखेंगे बुक में भी आपके लिए जो मैंने एक मिनट, ये पूरा इंडेक्स था, ये देखिए ये लो है। अब ये जो मैं बेयर लो है, ये अमेंडेड लो भी नहीं है लोगों के पास, जो इंटरनेट पे घूम रहा है वो पुराना लो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। मैंने बहुत मेहनत करके इसको ढूंढा था, इसको बनाया, इसको चेक करा, ठीक है। तो शुरू में तो हमें भी थोड़े से अलग लो मिले थे। तो देखिए ये सेक्शन नंबर 4, मेरे पास बहुत समय था, ठीक है, मैंने आराम से तसल्ली से ये चीजें बनाई है, इसलिए मैंने इसको मार्केट में नहीं डाला। देखिए कुछ चीजें क्या होती हैं, अब आप कहेंगे सर मार्केट में नहीं क्यों नहीं डाला, रीजन है ना, मैंने जब मेहनत करी तो उसका यूज मुझे करना है। मुझे पता है लोग गलत पढ़ा रहे हैं, पर अब मैंने ठेका नहीं ले रखा ना, आप समझना प्रैक्टिकली मैं कैसे करूं, क्योंकि आपको नहीं पता इसके पीछे मेहनत किसने है। मान लीजिए अभी मैंने बुक, अभी एमसीक्यू की बुक बच्चे बोल रहे हैं कोऑपरेटिव की, मैंने नहीं निकाली है, रीजन है, शायद हो सकता है मैं जब फॉर्म खुल जाएंगे उसके बाद लॉन्च करूं, अभी मैं सिर्फ पोर्टल पे बेच रहा हूं, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं। आप कहोगे अब इसमें क्या होता है, आपको नहीं पता ना उसके पीछे रियल मेहनत किसकी है। मैंने बहुत महीने लगाए इसके पीछे, एक एक चीज चेक करी, फैक्ट चेक करे, हर चीज को चेक किया इधर से उधर से। तो लोग क्या करते हैं, कॉपी कर ले, हालांकि मैं उनके ऊपर एक्शन ले सकता हूं और लूंगा भी। अभी मैंने देखा है कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से सूचित भी कर रहा हूं कि भैया थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि मैं एक्शन ले सकता हूं, मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर बिजनेस है तो बिजनेस में फिर हम एक्शन भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर आप गलत चीज कर रहे हैं, हालांकि मेरी पकड़ में आ चुकी है, ठीक है, और मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एक्शन ले चुका हूँ एक दो लोगों के अगेंस्ट, आप पे भी ले लूंगा, आप घूमते रहेंगे फिर आप, ठीक है। तो चीजें तो ये बता रहा हूँ आपको मैं, कि इसीलिए मैंने उसको जारी ही नहीं किया है कि भैया फायदा नहीं है, क्योंकि अगर चीज किसी के लिए उपलब्ध होगी तो वो उसका मिसयूज भी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपके लिए भैया मैंने बढ़िया कंटेंट आप लोगों को दिया है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको मेरे पोर्टल पे जाना पड़ेगा, एमसीक्यूज के लिए जो मैंने आपको बताया बढ़िया तरीके से। और भी चीजें मैं अभी लाने वाला हूँ, अभी मैं उसको लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आप, ये पूरा लो है, ये लीगल मैटर हो गया। अब इसको समरी में कैसे दिया, देखिए समरी में बढ़िया तरीके से मैंने आपको बना के दिया। समरी में बढ़िया तरीके से आपके लिए ये लिखा हुआ है, सेम हिंदी में आपको मिल जाता है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए लो लीगल लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज दोनों में फर्क है, इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में हिंदी में दिखाता हूं मैं आपको। देखिए मैं ये चाहता हूं जिसने मेहनत की है उसका, और ये गलत भी नहीं, अगर आपने मेहनत की है तो आपका होता है कि आपका, आप डिजर्विंग है तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे हमने मेहनत की है तो हमें भी लगता है यार हमने मेहनत करी है तो उसका हमें रिटर्न भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इस इजी लैंग्वेज में हिंदी में भी आपको मिल जाता है, और लो की लैंग्वेज आपने देखी ली किस तरह से, कनिष्ठ क्या बोलते हैं उसको, कठिन लैंग्वेज है ना। तो इस तरह से मैंने आपके लिए सारे सेक्शंस को इजी कर दिया, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये सारे देखिए आप पॉइंट्स में, और ये देखिए ये सारा इंग्लिश में भी मिल जाता है आपको। चलिए ये इसके बाद रूल्स, देखिए ये रूल्स आपको मिल जाते हैं टोटली। ये रूल आप रूल नंबर 3 को जरूर से करके जाइएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये रूल्स आपके लिए हैं। और ये देखिए जब आप पढ़ेंगे ना, ये रूल नंबर देखिए रजिस्ट्रीकरण के लिए। अब रजिस्ट्रीकरण वाला रजिस्टर वाला जो सेक्शन था आपने पढ़ा था ना, सेक्शन नंबर 5 में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हो रही है, सेक्शन नंबर 6 में क्या हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन होके दे रहा है। तो इसका संबंध आप वहां पे देखिए पढ़ेंगे कि भैया सेक्शन नंबर 5 से भी निकलेगा और 6 से भी निकल के आएगा। ये देखिए अब ये रूल 5 और रूल 4 रजिस्ट्रीकरण से जुड़े हुए हैं, देखिए ठीक है। रूल 6 रजिस्ट्रीकरण से जुड़े हुए, मैंने आपको कहा था ना एक ही सेक्शन के साथ कई सारे आपको मिलते हुए मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये रजिस्ट्रेशन का रद्द करना, वहां पे सेक्शन नंबर क्या था, ध्यान से देखिए, सेक्शन नंबर 14 में बात कर रहा है ना कि भैया रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है, तो रूल नंबर 7 वहां पे डील कर सकता है। रूल नंबर 9 देखिए, दायित्व के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन, दायित्व के स्वरूप। अब परिवर्तन कहां हो रहा था, जब रूल में चेंज कर रहे थे, सेक्शन नंबर 10 में चेंज कर रहे थे आप। तो वैसे ही स्क्रीन में आपको दिखाता हूं एक इमेज, एक मिनट। जब आपको, मैं वही कह रहा हूं आपको चीजें, ये देखिए एक मिनट, वो शायद इमेज रह गई, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब ये नाम परिवर्तन देखिए कहां हो रहा था, नाम परिवर्तन सेक्शन नंबर 9 में हो रहा था, पर यहाँ रूल नंबर 10 में उसकी बात हो रखी है। तो ये वीडियोस में मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। रूल नंबर 11 में देखिए उपविधियों में संशोधन,
अब वहां पे जब आप रूल बना रहे थे, सॉरी, जब आपने उपविधियां बनाई थी, नियम बनाए थे, तो सेक्शन 8 में बना रहे थे, पर उसका संशोधन की बात कहां हो रही थी, 10 में हो रही थी। पर यहाँ देखिए रूल 11 में उसकी बात। तो देखिए ये रूल इस तरह से वो सेक्शन के साथ लिंक करके इसको पढ़ना है। कुछ बात वहां लिखी होगी, कुछ बात यहाँ लिखी होगी, आधी बात वहां पढ़ लेंगे, आधी यहाँ पर देखिए लिखे इन्होंने 14 दिन की बात लिखी है यहाँ पे, ये बात वहां नहीं मिलेगी। पर जैसे ही इस बात को मिस करोगे आप कंफ्यूज होगे कि ये 14 दिन की बात कहां थी। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब ये आस्तियों यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको क्या करना है, अमेलगमेशन करना है। इसकी बातें देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये रजिस्ट्रार जब इसको करता है तो वो बात यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से देखिए रोल नंबर 13 तक चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है और सेक्शन नंबर 14 तक चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। समझ आ रहा है आपको किस तरह से इसको पढ़ना है? ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही। आपके लिए बुक, क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप देव डेमो पे। बुक्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। अभी 3 बुक्स हैं। एमसीक्यू वाली कोऑपरेटिव की बुक, अकाउंट्स की तो मैंने लॉन्च कर दी है, कोऑपरेटिव की एमसीक्यू बुक अभी फ्यूचर में देखेंगे उसका क्या सीन रहता है, ठीक है। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आप मेरी ऐप पे जाके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी 1 रुपये में भी। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं, एक दिन 1 रुपये में आप जाके चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज किस क्वालिटी की हैं, कैसे हैं, आपको पढ़ना भी है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी हम रखने की उम्मीद करते हैं और लोगों से भी उम्मीद करते हैं और खुद भी रखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेहनत करिए, मेहनत आपको दिखा रहे हैं और उसके बदले चार्ज कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चार्ज लिमिटेड कर रहे हैं ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।